अधूरी साधना। एक भयानक जंगल की कथा। घने जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था, जहां कोई आता जाता नहीं था। वहीं एक साध्वी रहती थी, मातंगिनी साध्वी। सालों से वह उसी मंदिर में भगवान शिव की उपासना कर रही थी। उसका संसार बस घंटियों की आवाज, दीपक की लौ और जंगल की खामोशी था। उस रात आसमान काले बादलों से भर गया था। बिजली गरज रही थी, पेड़ टूटकर गिर रहे थे। जंगल में हर तरफ सन्नाटा और डर की गूंज थी। मातंगिनी ने मंदिर का दरवाजा बंद किया और मंत्र जाप करने लगी। तभी अचानक ठक 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 किसी ने मंदिर के द्वार पर दस्तक दी। साध्वी के हाथ कांप गए। इतनी रात को इस जंगल में कौन हो सकता है? उसने साहस जुटाया और दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था, भीगा हुआ, घायल और आंखों में अजीब सी चमक। माँ, मुझे शरण चाहिए, उसने धीरे से कहा। मैं भटक गया हूं, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। साध्वी ने उसे अंदर बुलाया, उसके घाव पर पट्टी बांधी और आग के पास बैठाया। दीपक की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरा सुंदर, पर नजरों में कोई रहस्य छिपा था। मातंगिनी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराया। नाम नाम तो कई बार बदला है माँ, लेकिन अब आप मुझे आरव कह सकती हैं। साध्वी के मन में एक अजीब बेचैनी उठी। उसकी साधना वर्षों की थी, पर आज मन विचलित हो उठा। वो नहीं समझ पा रही थी इस युवक में क्या है जो उसके भीतर हलचल पैदा कर रहा है। रात गहराती गई। बाहर तूफान उग्र था और भीतर दीपक की लौ कांप रही थी। तभी आरव बोला, माँ, मैं सच बताना चाहता हूं, मैं कोई इंसान नहीं हूं। साध्वी ने चौंक कर पूछा, तो फिर कौन हो तुम? वो धीरे धीरे उठा और उसके चेहरे पर एक अजीब रोशनी फैल गई। मैं उस आत्मा का शाप हूं जो सदियों पहले इसी मंदिर में मारा गया था। मैं एक साधु था, तुम्हारे ही जैसा, पर मैंने साधना छोड़कर वासना को चुना और उसी पाप के कारण मैं इस जंगल में भटकता रहा। साध्वी सिहर उठी। तो तुम यहां क्यों आए हो? वो बोला, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, और वह मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर दे। माँ, क्या तुम मुझे क्षमा करोगी? मातंगिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंत्रोच्चारण किया और अपना हाथ उसके सिर पर रखा। तेरा पाप बड़ा था, पर तेरी आत्मा अब पश्चाताप कर रही है। शुद्ध भाव से क्षमा मांगने वाला भी मुक्त होता है। आरव की आंखों में आंसू चमक उठे। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। वो मुस्कुराया, अब मुझे शांति मिल गई माँ, अब मैं लौट जाऊंगा। और वो हवा में विलीन हो गया। मंदिर में बस दीपक की लौ बची, जो अब पहले से ज्यादा उजली थी। मातंगिनी ने आंखें बंद कीं और मुस्कुराई। आज किसी और की मुक्ति के साथ मेरी साधना भी पूरी हुई। जंगल में पहली बार, बहुत सालों बाद, शांति उतर आई थी। काली रात के बीच अब बस भोर की एक हल्की किरण थी।